हालेलुया। तारीफ करने के लिए सचों से परमेश्वर का तारीफ करेंगे। हालेलुया। आप खुश हैं सभी? और जो लोग पहली बार आए, मैं आपका वेलकम करता हूँ परमेश्वर के भवन में। तो मेरा विश्वास है आप एक नई ग्रेस को लेकर जाओगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको छुड़ाएगा और आप अगले संडे आप गवाही के साथ खड़े होंगे यीशु के सामर्थ्य में। हालेलुया। तो गवाहियों को सुना अपने ध्यान से, सुना सारी गवाहियों को कि कैसे परमेश्वर बड़े कामों को कर रहा है। तो मेरा विश्वास है जैसे जैसे ये सेवकाई बढ़ते जा रही है कि यहाँ पे थोड़े से लोग थे, लेकिन परमेश्वर इस सेवकाई को बढ़ाता जा रहा है, अंश करके बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तू अपने मुंह का फल खाएगा। हालेलुया। तो आज मैं परमेश्वर के सामने घोषणा करता हूँ कि आने वाले समय में हम हजारों में तब्दील हो जाएंगे, लाखों में बढ़ेंगे, पूरे वर्ल्ड में बढ़ेंगे और मिनिस्ट्री टॉप पे होगी सामर्थ्य नाम है। हालेलुया। तो क्या आप तैयार हैं इस दर्शन के साथ खड़े होने के लिए, इस दर्शन को बढ़ाने के लिए? हालेलुया। तो रेगुलर संडे चर्च है, संडे परमेश्वर का है। 6 दिन आप अपने आप को अपने परिवार के लिए आप काम करते हैं, लेकिन संडे परमेश्वर के लिए निकालें। अगर आप प्रभु को टाइम देंगे तो आपका बेस्ट टाइम आने वाला है यीशु के साथ। हालेलुया। तो जब मैं नाइट प्रार्थना कर रहा था, मैं और मेरी वाइफ, तो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि आज के बाद डरना नहीं किसी भी बात से, पूरी अथॉरिटी के काम साथ अपने कामों को करना, सुसमाचार करना। तो आने वाले समय में बहुत सी गुड न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ कि परमेश्वर क्रूसेस के रास्तों को ओपन कर रहा है। हालेलुया। मैं जल्द आपको गुड न्यूज़ दूंगा और मेरा विश्वास है इस साल हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे शब्द के सामर्थ्य में। हालेलुया। तो अपनी बाइबल को खोलो सब जन, मत्ती 21 अध्याय उसकी 18 आयत को हम पढ़ेंगे। मत्ती 21 अध्याय उसके 18 में लिखा है, जब भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। और ये देखकर चेलों को बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने कहा कि अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि तुम विश्वास रखो और शक ना करो तो ना केवल ये करो कि इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो ये हो जाएगा। हालेलुया। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। पूरी चर्च बोले आमीन। हालेलुया। तब यशाया 57 उसकी 9 आयत में लिखा है, यशाया 57 है उसकी 19 आयत में लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं मुंह के फल का क्या हूं? सृजनहार हूं। क्या लिखा चर्च? परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं मुंह के फल का सृजनहार। तो जब ये वचन मैंने पढ़ा, आप जानते कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ कहीं पे जा रहे थे, तो बाइबल कहती एक अंजीर का पेड़ यीशु मसीह ने जब देखा, लिखा उसके ऊपर सिर्फ पत्ते थे, उसके ऊपर फल नहीं था। अंजीर के पेड़ की खासियत है कि जब उसके ऊपर पत्ते आते हैं तो साथ में फल भी आता है। जब यीशु मसीह को भूख लगी, जब उस पेड़ के पास गए तो बाइबल कहती परमेश्वर ने कोई फल नहीं पाया और यीशु मसीह ने कहा कि आज के बाद तेरा फल कोई ना खाए। हालेलुया। और जैसे यीशु मसीह के मुंह से बाइबल कहती है शब्द निकले, लिखा उसी समय वो पेड़ सूख गया। और जो चेले यीशु मसीह के साथ थे वो बहुत हैरान हुए कि ऐसी कैसी बात होगी कि यीशु मसीह ने इंस्टेंट कहा और पेड़ सूख गया। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु ने कहा ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं कि तुम पेड़ को बोल के सूख जाएगा। परमेश्वर ने कहा यदि तुम विश्वास के साथ बोलोगे और शक नहीं करोगे, अगर तुम पहाड़ को भी कहोगे उखड़ के समुद्र में जा पड़, तो परमेश्वर ने कहा वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया। एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या रियल में परमेश्वर ने पहाड़ों को खाड़ने के लिए कहा आपको? परमेश्वर ने आप हिमाचल में जाएंगे, पहाड़ों के ऊपर काफी लोग भी रहते हैं, तो अगर आप बोलेंगे तो फिर तो लोग मर जाएंगे। क्या कहना चाहता था परमेश्वर?
आपकी परिस्थिति के बारे में, आपकी सिचुएशन के बारे में परमेश्वर आपको एक मैसेज देना चाहता था। परमेश्वर कहता तुम्हारे शब्दों में पावर है कि अगर तुम बोल दोगे चीजें हो सकती हैं। हालेलुया। जो वचन आज मैं आपको बताने आऊँ यहाँ पे, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप सोच सकते हैं कि मैं एक सिंपल सी औरत, एक सिंपल सा इंसान यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे परमेश्वर ने क्या अधिकार दिया? क्या सिर्फ पास्टर के पास अधिकार है कि वो बोले दुष्ट आत्माएं निकल सकती हैं, लोग हील हो सकते हैं, डिप्रेशन से आजाद हो सकते हैं, या मेरे पास भी कोई अधिकार है? परमेश्वर ने कोई पास्टर नहीं लिखा, परमेश्वर ने बोलेगा अगर तुम कहोगे कि पहाड़ उखड़ के समुद्र में चला जाए, तो परमेश्वर कहता तुम्हारे बोलने के कारण जैसा तुम कहोगे वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया। ईशाया में अपने पढ़ा, परमेश्वर कहता है मैं मुंह के फल का क्या हूं? सिरजनहार परमेश्वर हूं। तो आज आप क्वेश्चन अपने आप को कर सकते हैं, मेरी बहन मेरे भाई, कि क्या मेरे कहने से चीजें हो सकती हैं कि नहीं? अपने पड़ोसी से पूछो कि क्या अगर तू बोले तेरे कहने से हो सकता है कि नहीं? बोलो बोलो, अपने पड़ोसी से पूछो कि अगर तू कहे हो सकता है कि नहीं? अब उससे बोलो कि हाँ हो सकता है, जो तू कहेगा तेरा हो सकता है। हालेलुया। अब मैं बताऊंगा कैसे हो सकता है। बाइबल को पढ़ा आपने सबने? पढ़ते हैं बाइबल को? अपनी बाइबल को उठाओ अगर आपके पास है। अगर आप बाइबल को शुरू से पढ़े तो बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने धरती को बनाना स्टार्ट किया तो बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने शब्दों के द्वारा सारा कुछ बोला और वैसा वैसा हो गया। मानते इस बात को आप? सच्चाई है ना ये? बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा पेड़ पौधे बन जाए, सूरज चंद्रमा बन जाए, लेकिन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता गया, बाइबल कहती वैसा वैसा सारा कुछ बनता गया। तो जब इंसान को बनाने का टाइम आया तो क्या परमेश्वर ने शब्दों का इस्तेमाल किया या हाथों का इस्तेमाल किया? शब्दों का, हाथों का। सारा कुछ परमेश्वर ने शब्दों पर, सूरज चंद्रमा बन जाए, पेड़ पौधे बन जाए, जानवर बन जाए, बाइबल कहते सारा कुछ परमेश्वर बोलता गया, बनता गया। लेकिन जब इंसान को, आदम को बनाने का टाइम था तो बाइबल कहती परमेश्वर ने हाथों से मिट्टी को गूंथा, उसका पुतला तैयार किया, और बाइबल कहती जो आत्मा परमेश्वर के अंदर था सेम आत्मा परमेश्वर ने किसमें डाला? आदम में। समझ गए इस बात को? बाइबल कहती जब परमेश्वर चीजों को बना रहा था किसी के अंदर परमेश्वर ने अपना आत्मा नहीं डाला। परमेश्वर ने, बाइबल कहती परमेश्वर बोलता गया, चीजें बनती गई, पेड़ पौधे बन गए, सूरज चंद्रमा बन गया। लेकिन जब आदम को बनाने का टाइम था बाइबल कहती परमेश्वर ने मिट्टी के पुतले के अंदर फूंका, जैसा जीवन परमेश्वर के अंदर था बाइबल कहती सेम जीवन परमेश्वर ने आदम के अंदर भी डाला परमेश्वर ने। तो एक गुड न्यूज है आपके लिए कि अगर परमेश्वर के कहने से चीजें बन सकती हैं तो बाइबल कहती सेम आत्मा परमेश्वर ने आदम के अंदर भी डाला। प्रभु कहता अगर मेरे कहने से चीजें बन सकती है, अगर विश्वास के साथ तू बोलेगा वैसा वैसा ही बन जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। किसका आत्मा है हमारे अंदर? शैतान का आत्मा है, परमेश्वर का? ऊंची बोलो, किसका आत्मा है? परमेश्वर का आत्मा। अगर प्रभु के कहने से चीजें बन सकती हैं तो आनंद मनाया करके परमेश्वर जैसे तेरे कहने से चीजें बन गई, परमेश्वर अपना आत्मा बाइबल कहती प्रभु तूने मेरे अंदर डाला। अगर मैं बोलूंगा परमेश्वर हो सकता है, मैं बोलूंगा मेरा हस्बैंड चेंज हो सकता है, मैं बोलूंगी मेरी जॉब चेंज हो सकती है, मेरी प्रमोशन हो सकती है। परमेश्वर जैसा जैसा मैं बोलता जाऊंगा, मेरा विश्वास है परमेश्वर तो वैसा वैसा करता जाएगा। और आज के बाद अगर आप अपनी वैल्यू को समझ जाएंगे कि मुझ में कैसी पावर थी परमेश्वर ने, आज के बाद आप अपने केसों को हल होता हुआ देखेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो बीमारी चाहे पहाड़ हो, पोलियो हो, कैसा भी हो, आज के बाद आप घोषणा करेंगे वो चीजें आपके कदमों के नीचे होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके केस सॉल्व होंगे और आप ब्लेस्ड होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आज के बंदे इसलिए आपको वैल्यू का नहीं पता, आप डिप्रेशन में रहते अपने घर में बैठे। किसी बहन से पूछो आज कितने साल हो गए, तेरी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है,
पास 10 साल हो गए मेरा हस्बैंड नशा नहीं छड़ा। बंदों को पूछे कितना टाइम हो गया दारू पीते, डिप्रेशन में, बीमारी में कितने साल हो गए? मुझे इतने साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, मैं ऐसी ही हालत में हूं। तो आज के बाद कैसी भी हालत को रखो, अगर वो पहाड़ है कैसी भी है, वो गोलियत के रूप में आपके सामने खड़ी है, आज के बाद बोलो कि परमेश्वर मैं घोषणा करती हूँ, मैं घोषणा करता हूँ कि ये नशा मेरे परिवार से उखड़ जाए परमेश्वर, ये बीमारी मेरे शरीर से उखड़ जाए परमेश्वर, मेरा फाइनेंस सेट हो जाए, मेरी लाइफ ब्लेस्ड हो जाए। तो जैसा जैसा आप बोलते जाएंगे, मैंने कहा वैसा वैसा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? परमेश्वर ने कहा मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं, जैसा जैसा बोलूंगा, जैसा जैसा तू बोलेगा परमेश्वर का वैसा वैसा तेरे साथ होगा। तो आपके हाथ में आपकी लाइफ को दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर का तेरे हाथ में तेरी जिंदगी की डोर है, तो जिधर चाहे उसे लेके जा सकता है। आज बहुत से विश्वासों को जब मैं मिलता हूँ तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, पास्टर जी बहुत दम है, बहुत दुष्टात्मा में अटैक है। मैं सबसे पहले एक मैसेज करता हूँ कि अपना अंगीकार पहले सही करो। 20 साल हो गए मैं रहता हूँ, 20 साल आपने ये बोला होता ना कि मैं स्वर्ग जा रही हूँ, हाँ प्रभु मुझे एंजल्स की तरह बना दे, तो शायद आप फरिश्ते बन जाते हैं। हाँ 20 साल से अंगीकार कर रहे हो तो हाय मेरी सिचुएशन है, मेरी टांग नहीं हट रही परमेश्वर, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है परमेश्वर, मेरा फाइनेंस ही नहीं सेट हो रहा, मेरी ये नहीं हो रही, मेरा हस्बैंड कभी बदल ही नहीं सकता। तुमने बोला और परमेश्वर ने सृजित कर दिया। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं मुंह के फल का क्या हूं? बनाने वाला हूं परमेश्वर, सृजनहार है परमेश्वर कहता। अगर कहने से अच्छी चीजें हो सकती हैं तो कहने से बुरी चीजें भी हो सकती हैं। परमेश्वर ये नहीं कहा कि मैं अच्छी अच्छी बातों का सृजनहार हूं, ऐसा कहा परमेश्वर ने। तेरे मुंह में परमेश्वर कहता जैसा तू बोलना चाहे वैसा तो अपने जीवन को कर सकता है। हालेलुया। आज के बाद अपने वैल्यू को समझो कि मुझे अधिकार है, मुझे पावर दी परमेश्वर ने। आज के बाद अपने हस्बैंड के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर मैं कभी नेगेटिव वर्ड नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगा। वायदा करते हैं आज के बाद आप? तो रोज बोलोगे मैं बीमार हूं, मेरा शरीर नहीं हटता, मेरा फाइनेंस कभी सेट नहीं हो रहा, या आज के बाद बोलोगे मैं ब्लेस्ड हूं यीशु के सामर्थ्य नाम, मेरा हस्बैंड ब्लेस्ड है, मेरे बच्चे ब्लेस्ड है परमेश्वर, मैं बेस्ट हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आज के बाद बेस्ट बोलना और बेस्ट होता जाएगा फिर यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो कई कहते हैं कि मेरे बच्चे नहीं सेट हो रहे, हाँ पास्टर जी मेरा बेटा बहुत नशे करता है, मेरा बेटा बीमार है, मेरे बच्चे बीमार हैं। लेकिन अगर ये पंजाबी मम्मियां ने देखो, हाँ मदर्स ने देखो कितना कर दिया गाला बच्चों को, ये मरता ही नहीं है, मेरे सर ही नहीं लगता। कहती है कि नहीं माए अपने बच्चों को, दूर चला जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाए तुम मारी जाए कितने, कहती है कि नहीं बच्चों को? माँ कहती है कि नहीं? बोलते हैं ना, जब बच्चा मर जाता है सबसे ज्यादा कौन रोता है? फिर तुम कहते हो इन्हें कोई बीमारी नहीं पहनती है, तो जब बच्चा बीमार होता है सबसे ज्यादा उदास कौन होती है? फिर माँ होती है। बाप तो काम करने के लिए फौरन बैठा है, बच्चों के पीछे कौन संभाल रहा है? आपके बच्चे हैं घर में? हाँ तो सोचा करो कि अगर मेरे बच्चे बुद्धिमान नहीं, कि ये कोई अकल नहीं है कि ये गधा या इतना है मूर्ख या, तुम अपने मुंह से चीजें बोलते गए और वैसी वैसी चीजें तुम्हारे बच्चों के जीवन में सृजित होती गई। तुम कहते हो मेरा बच्चा बीमार है, सोचो कि कभी मैंने अंगीकार तो नहीं किया कि कोई बीमारी नहीं फैलती है, मैं तो दूर ना हो जाए। हाँ अगर आप आज आपका बच्चा किसी और के प्यार में पागल है लेकिन वो आपसे प्रेम नहीं करता, आप ही ने कहा था कि मैं तो दूर ही नहीं होता। कि आज आपके बच्चों का एक्सीडेंट हो जाता है, वो हॉस्पिटल में पड़ा है, सोचो कि आपने अंगीकार, आप कहते हैं कि मूर्ख है, इन्हों समझ ही नहीं आती किसी चीज की। अगर बच्चा फेल हो रहा है पेपरों में तो किसकी गलती है? बच्चे की गलती है या पेरेंट्स की गलती है? बच्चे एक ऐसे पौधे के समान है, आप जिधर भी चाहे उसे मोड़ सकते हैं, लेकिन जब पेड़ बड़ा हो जाता है ना फिर नहीं मुड़ता। छोटी
किसी बेल है ना आपके, आप उसके साथ डंडा बांध सकते हैं, आप उसके साथ पाइप लगा देते हैं कि वो सीधा सीधा बड़ा हो। अगर उसके साथ कोई सपोर्ट नहीं होगी, अगर वो बड़ा होता है टेढ़ा ही रहेगा। फिर बड़े पेड़ को आप मोड़ सकते हो, हाँ, छोटे पेड़ को आप मोड़ सकते हो। इसलिए परमेश्वर ने कहा, बुद्धिमान होने के लिए कहता है परमेश्वर आपको कि अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए अपने मुंह से कभी नेगेटिव शब्द ना निकाले, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं शब्दों का क्या हूं, सृजनहार परमेश्वर हूं। नीति वचन 18 के 21 में लिखा ना, पढ़ो क्या लिखा नीति वचन 18 के 21 में। पंजाबी जगह होता कैसा अध्यापन, नीति वचन 18 के 21 में लिखा है, मैं जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो इसे काम में लाना चाहता है वह इसका क्या भोगेगा, फल भोगेगा। पढ़ा आपने क्या लिखा नीति वचन 18 के 21 में? परमेश्वर कहता जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो इसे काम में लाना चाहता है परमेश्वर कहता वह इसका क्या भोगेगा, क्या भोगेगा, फल भोगेगा। अब आपके हाथ में कि आप अपने जीवन में बीमारी को, मृत्यु को लेना चाहते हो, या आप अपने जीवन में लाइफ के जीवन की घोषणा करते हो। क्या आप अपने बच्चों के जीवन में मौत को देखना चाहते हो, या आप उन्हें तंदुरुस्त होके एक लंबी उम्र का देखना चाहते हो? ये किसके हाथ में है? बोलो मेरे हाथ में है। आपका हस्बैंड चेंज हो जाए, आपका फाइनेंस सेट हो जाए, ये परमेश्वर के हाथ में है, आपके हाथ में है? किसके हाथ में है? आप अच्छी लाइफ जियो, ये किसके हाथ में दिया परमेश्वर ने? बोलो मेरे हाथ में। इसलिए परमेश्वर ने सीधा लिख दिया, परमेश्वर कहता तेरे मुंह में मौत है, तेरे मुंह में जीवन है। प्रभु कहता चाहे तू बुरा बोल, सही बोल, मैं तेरे शब्दों को क्या कर दूंगा, सिरजित कर दूंगा। तेरे कहने से प्रभु कहता चीजें हो जाएंगी। अगर तुम नेगेटिव बोलते जाओगे तो वैसा ही होता जाएगा। आज के बाद अगर आप पॉजिटिव बोलोगे तो आज के बाद क्या होता जाएगा, पॉजिटिव होता जाएगा। हालेलुया। इसलिए जब लोग आपकी लाइफ के ऊपर नेगेटिव बोले, कई बार होता ना कि चाचे की गुड़िया के कह दिया तेरा कख नहीं रहना, हाँ? कई लोग कहते अच्छा तू ईसाई धर्म में चल गया, तेरा कख नहीं रहना, तो रो के वापिस आऊंगा। कई बार शैतान अपने सपनों में आपको नेगेटिव चीजें दिखाता है, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं तेरे दीर्घ आयु के साथ क्या करूंगा, ब्लेस करूंगा। परमेश्वर का जीवन और मार्ग मैं ही हूं, मेरे सिवा कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। अगर आप ऐसी ऐसी घोषणाएं करोगे, अगर कोई बोले कि तेरा कख नहीं बन सकता, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तो क्या आप बोलोगे? आप मैं कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर ने मुझे बोझ नहीं बल्कि परमेश्वर मुझे सर ठहराया, मैं ब्लेस हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। लोग आपसे जेलसी करते हैं ना, वो कह सकते इसका कुछ नहीं बनने वाला, इसके बच्चों का कुछ नहीं बनेगा, अरे इन्होंने रोना इतने होना। तो तुम सुनो तो बोलो कि परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है, अगर मैं चाहूं तो चीजों को कैंसिल कर सकता हूं, मैं अपने मुंह के द्वारा ब्लेस हो सकता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो आज के बाद अगर कोई भी नेगेटिव चीज बोले, कुछ भी हो, आज के बाद उसके अगेंस्ट बेस्ट घोषणाएं करना, जैसा जैसा आप बोलते जाओगे वैसा वैसा होता जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो कई बार होता है ना कि आपको ड्रीम आता है, कई बार ड्रीम आता है कि आपकी डेथ होगी, या मेरे परिवार के किसी में डेथ होगी। ये शैतान आपको बैड न्यूज दिखाता है, आपको नेगेटिव चीजें दिखाता है। बैड जॉब तुम होता है, कभी कभी होता है ना, या परिवार के मेंबर के बारे में, या शैतान आपको दिखाता है कि आपकी डेथ होगी, आपके परिवार में किसी की डेथ होगी, या किसी का बुरा हो गया, ये हो गया। जब भी शैतान आज के बाद आपके सपने में आए, कुछ बुरा दिखाए, क्या मॉर्निंग उठ के अंगीकार करते फिरोगे सारे सामने, भाई मैंने सपना आया मेरी डेथ हो गई, भाई मैंने सपना हो गया मेरा इतना हो गया, मेरा नुकसान हो गया, ऐसे करोगे आप? मॉर्निंग उठना, फायर को रिलीज करना और बोलना कि हे शैतान, लिखा है परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर मुझे दीर्घ आयु के साथ ब्लेस करेगा, बोलो मौत मेरा हिस्सा नहीं, आज के बाद मैं दीर्घ आयु के साथ ब्लेस हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में।
परमेश्वर ने कहा मैं तेरे परिवार की रक्षा करूंगा। बोलो परमेश्वर मेरे परिवार के अंदर कोई ना मरेगा, परमेश्वर कोई बीमार ना होगा। मैं ब्लेस्ड हूं, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं ब्लेस्ड हूं ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जब शैतान तुम्हें थोड़ा सा दिखाए कुछ बुरा होने के लिए, मॉर्निंग उठ के कभी किसी के सामने उसका अंगीकार ना करो, प्रार्थना में बैठो। क्या तुम किसी इंसान को बनाओगे वो आपको हल कर देगा? क्या तुम किसी इंसान को बताओगे क्या वो अनहोनी को रोक सकता है? क्या वो उसका हल कर देगा आपके केस का? कौन कर सकता है? तो किसके सामने बोलना है फिर? परमेश्वर के सामने बोलना है। हालेलुया। तो पहले मेरी आदत होती थी कि अगर प्रभु मुझे कोई भी चीजें दिखाता था, मैं कभी किसी के साथ शेयर नहीं करता था। प्रभु ने मुझे दिखाया कि मेरे हाथ में माइक है, मेरे सामने लोग बैठे, मैं प्रचार कर रहा हूँ, तो मैं एक सिंपल सा इंसान था। जब तक वो प्रोफेसी, वो चीजें पूरी नहीं हुई, मैंने किसी के साथ शेयर नहीं की। पता आपको, मैंने कभी किसी को नहीं बताया। मैंने अगर प्रभु मुझे दिखाता था मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूँ, मैं ये चीजें तुझे दे रहा हूँ, मैं पूरा होने से पहले उसे कभी नहीं बताता था। आप जानते कि शैतान आपके मन को नहीं पढ़ सकता, वो आपके शब्दों के द्वारा जानता है कि तुम्हें कैसे गिराना है। आपको ड्रीम आया ब्लेसिंग का, मॉर्निंग उठ कर आप वापस सारे पास। अब शैतान ने सुना और उसके खिलाफ काम करना शुरू करेगा कि ये ब्लेसिंग इसकी जिंदगी में कभी पूरी ना हो सके। समझ आ रही है कि नहीं? ये बहुत गहरी बात आपको बता रहा हूं मैं। जब तक वो भविष्यवाणी वो चीजें पूरी ना हो जाए, किसी को मत बताओ। इंसान में इतनी हिम्मत नहीं है आपके परिवार में कि आप उन्हें बताओगे वो उन्हें पूरी कर सकता है। कर सकता है कोई? क्या खड़ा कर देगा कोई आपको माइक देके? क्या आपको ले जाएगा परमेश्वर हर जगह पे? तब इंसान आपको ब्लेस कर सकते हैं? रोज परमेश्वर के सामने बैठोगे, परमेश्वर अगर तू दिखा सकता है तो तू पूरा भी कर सकता है। परमेश्वर के सामने मुंह खोलो, शैतान के सामने, लोगों के सामने कभी मत बोलो अपनी ब्लेसिंग को। बाइबल कहती है शैतान झूठा है, वो कभी आपको ब्लेस होता हो देखना नहीं चाहता। हालेलुया। समझ आ रही है? आज के बाद जब भी ड्रीम आए, अच्छा आए, उसे अपने पास रखो, प्रार्थना में बैठो और वो पूरा होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। और जब नेगेटिव ड्रीम आए तो क्या करोगे आप? हाँ, क्या करना है? कैंसिल करके उसके अगेंस्ट घोषणा करो। अगर मौत का ड्रीम आए, बोलो परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि तू मुझे दीर्घ आयु के साथ ब्लेस करेगा परमेश्वर, कोई मृत्यु मेरा हिस्सा नहीं परमेश्वर। अगर लोग तुम्हें सताए, कुछ भी कहे परमेश्वर, बोलो परमेश्वर तूने तेरे वचन में लिखा है कि संसार सिर्फ तुम्हें क्लेश देता है लेकिन आनंद मनाओ। परमेश्वर कहता है मैंने संसार को क्या कर लिया? जीत लिया। परमेश्वर कहता है। हालेलुया। तो देखो घर जाके आज कि कौन सी दिक्कत मेरे सामने है, कौन सी मुश्किल, क्या मेरे परिवार में गरीबी है, क्या मुझे कोई बीमारी है या मेरे परिवार के अंदर किसी को बीमारी है। आज अपनी वैल्यू को समझ के जाए यहाँ से कि परमेश्वर तूने मेरे मुंह के अंदर अधिकार दिया। परमेश्वर अगर मैं बोलूंगा चीजें सेट होंगी शब्द के सामर्थ्य का। अगर मैं बोलूंगी मेरा हस्बैंड चेंज होगा, मेरा फाइनेंस ब्लेस्ड होगा, मेरा फाइन माफ हो जाएगा। कुछ भी आप चाहते हो यहाँ पे दुबई के अंदर, इंडिया में, आज के बाद रोज उसकी घोषणा करनी स्टार्ट करो। एक समय आएगा जल्द, मैंने कहा आप इसी स्थान को करने को वहीं के साथ खड़े होंगे के सामर्थ्य। हालेलुया। तो समझ आ रहे हैं कलीसिया? क्या करना है? अंगीकार करना है। कैसा अंगीकार? अच्छा अंगीकार या बुरा अंगीकार? क्या बहनें आज के बाद बोलेंगे कि मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, हाँ मुझे ये दिक्कत है? सिस्टर्स में बहुत आदत होती है, बोलेंगे आज के बाद आप? या कभी बुरा ड्रीम आए उसका अंगीकार करोगे? हाँ, किसके सामने अंगीकार करोगे? परमेश्वर के सामने अपने विनती को रखना। अगर कोई अच्छा ड्रीम आए फिर भी अपने पास रखो, मुझसे कभी अंगीकार मत। शैतान जैसे उसने सुना वो आपके पीछे लग जाएगा कि ये बात कभी पूरी ना हो। हालेलुया। कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, कभी मुझसे अंगीकार मत करो। प्रार्थना में बैठ के उसे सॉल्व करो। आप अपने केस को हल होता हो देखोगे ईश्वर के सामने।
आप ब्लेस्ड होते हुए देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर अनुग्रह देगा, अपनी पावर तुम्हें देगा कि जब तुम बोलोगे होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो आज के बाद बोलो मैं ब्लेस्ड हूँ, मेरा फाइनेंस ब्लेस्ड है। परमेश्वर ने तेरे वचन से सीखा कि मेरे मुंह में मृत्यु और मेरे मुंह में जीवन है। जैसा मैं बोलूंगा, जैसा मैं बोलूंगी, जैसा मेरे लिए हो जाएगा। बोलो परमेश्वर आज के बाद मैं वायदा करता हूँ, मैं वायदा करती हूँ कि कोई भी नेगेटिव चीज, कोई बीमारी की घोषणा, कोई गंदे शब्द मेरे मुंह से कभी ना निकलेंगे। मैं अंगीकार करूंगा कि मैं ब्लेस हूँ, मैं हील हूँ, मेरा घराना सेट होने जा रहा है, मेरा फाइनेंस ब्लेस होने जा रहा है। मैं गवाही के साथ मरने जा रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो मैं गवाही के साथ वापस आ रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। तो सीखा कैसे आपने, भाइयों ने सीखा, बहनों ने, क्या करना है इसके बाद? पॉजिटिव अंगीकार करो। जब भी बच्चे के ऊपर गुस्सा आए, अपने बच्चों को कभी बुरा नहीं बोलना। जैसा जैसा आप बोलोगे फिर आप वैसे बनेंगे आपके बच्चे। अपने हस्बैंड के ऊपर कभी गुस्सा मत करो कि ऐसा हो जाए। शैतान ने सुना और तुम्हारे मुंह के अनुसार ही हो जाएगा। सिचुएशन कैसी भी है, लाइफ में बीमारी है, गरीबी है, उसके अगेंस्ट अंगीकार करके परमेश्वर इसी महीने मैं प्रमोशन के साथ ब्लेस हो रहा हूँ। परमेश्वर मेरा कर्जा खत्म हो रहा है। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा कि तूने मुझे सर बनाया बल्कि बोझ नहीं। परमेश्वर प्रभु अपने वायदों को याद कर, अपने वायदे तेरी जिंदगी में पूरा कर। कहीं पर भी जाते हो बोलो परमेश्वर तेरे वचन में लिखा कि तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। बोलो परमेश्वर मैं जा रही हूँ, इस ऑफिस में जा रहा हूँ, इस इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, मैं यहाँ पे जा रही हूँ। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा कि मैं तेरा और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाऊंगी। आप घोषणा करके जाएंगे, आप पॉजिटिव बोल के जाएंगे, आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तैयार हो गवाहियां देने के लिए? तैयार हो गवाहियां देने के लिए? तो जल्द वो टाइम आने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी संडे आप गवाही के साथ खड़े होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आज के बाद जब भी प्रार्थना करनी है बोलो, रोज बोलो परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर मेरे बच्चे पास्टर हैं, मेरे बच्चे वर्शिपर है परमेश्वर, मेरे बच्चा बुद्धिमान है परमेश्वर, मेरा हस्बैंड मेरे साथ वफादार है, मेरी वाइफ मेरे साथ वफादार है, मैं ब्लेस हूँ, मेरा घराना ब्लेस है, कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं। रोज रोज बोलो, आप ब्लेस्ड होते जाओगे यीशु के सामर्थ्य में। हालेलुया। जब मैं मॉर्निंग उठता हूँ अपनी आदमी में अपनी वाइफ के सर के ऊपर हाथ रख के रोज अच्छे शब्द बोलता हूँ। मैं कहता हूँ तू बुद्धिमान है, तू बेस्ट है, परमेश्वर तेरे ऊंचा करने जा रहा है, प्रभु तेरे स्ट्रॉन्ग कर रहा है, वो अपने काम के लिए तुझे इस्तेमाल कर रहा है। मैं रोज उठ के अपनी वाइफ के ऊपर बेस्ट वर्ड रिलीज करता हूँ। जब भी मॉर्निंग उठूं अपने बच्चों के लिए, अपने दिन के लिए, अपने कामों के लिए मॉर्निंग बेस्ट बोलो। आप बोलते जाओगे, परमेश्वर सिंचित करता जाएगा, वो बनाता जाएगा। जैसा जैसा बोल रहे हो वैसा वैसा होता जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ये आदत डालोगे आज के बाद आप? जब भी बुरा बोलो कोशिश करो बोलने की, तब इस प्रचार को याद करना, नहीं परमेश्वर ने मेरे मुंह में पावर दी है। कोई नुकसान होने वाला बोलो परमेश्वर नहीं, मेरा भला होने वाला है यीशु के सामर्थ्य में। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है आज के बाद आपके लिए सब ब्लेस है यीशु के सामर्थ्य नाम में।